नमस्ते एंड वेलकम टू द हेल्दी लाइफ चैनल। मेरा नाम है श्वेता और आज हम बात करने जा रहे हैं हमारे घरेलू या फिर देसी हाई प्रोटीन ड्रिंक के बारे में, जो है सत्तू। आपने कई वीडियोस ऐसे देखे होंगे जिसमें सत्तू को सिर्फ हाई प्रोटीन ड्रिंक ही नहीं बल्कि एक सुपर फूड का भी दर्जा दिया गया है। तो इस वीडियो में हम जानेंगे क्या सत्तू सही में एक सुपर फूड है, इसमें कितना प्रोटीन है, इसके दूसरे न्यूट्रिशन फैक्ट्स क्या हैं, सत्तू दूसरे प्रोटीन्स के मुकाबले जैसे कि वे प्रोटीन है या फिर दूसरे प्रोटीन सोर्सेज जो हैं इनके मुकाबले में सत्तू की प्रोटीन क्वालिटी कैसी है, और क्या सत्तू घर में सबके लिए सूटेबल है, जैसे कि बच्चों के लिए, अगर आपको डायबिटीज़ है, अगर आपको हाइपरटेंशन है तो क्या सत्तू आपके लिए सूटेबल है। ये सब चीज़ हम जानेंगे इस वीडियो में। तो चलिए हम सबसे पहले शुरुआत करते हैं सत्तू के न्यूट्रिशन इन्फॉर्मेशन के साथ। अगर आप सत्तू के न्यूट्रिशन फैक्ट्स चेक करेंगे तो 100 ग्राम सत्तू जो है ये देता है आपको करीब 22 ग्राम प्रोटीन और करीबन 60 ग्राम जो है ये इसमें कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं। अब ये 22 ग्राम प्रोटीन के लिए आपको दिन में कम से कम 100 ग्राम सत्तू खाना पड़ेगा। आप एक वक्त पे 100 ग्राम सत्तू तो खा नहीं सकते, ना ही आप 100 ग्राम सत्तू पी सकते हैं। तो ये 22 ग्राम प्रोटीन पाने के लिए आपको दिन में कम से कम 2 से 3 बार सत्तू पीना पड़ेगा, तब जाके आपको ये 22 ग्राम प्रोटीन मिलेगा। अब अगर हम सत्तू को किसी और प्रोटीन के साथ कंपेयर करें, जैसे कि कॉमनली बाज़ार में जो प्रोटीन पाउडर्स मिलते हैं इनमें वे प्रोटीन का इस्तेमाल होता है। वे जो है ये बनता है दूध के प्रोटीन से, और क्योंकि दूध जो है एक एनिमल प्रोडक्ट है, वे प्रोटीन जो है इसकी क्वालिटी बहुत अच्छी होती है, इसे हाई क्वालिटी का प्रोटीन माना जाता है। देखिए, प्रोटीन की क्वालिटी हम इससे तय करते हैं कि इसमें असेंशियल अमीनो एसिड्स कितने हैं। अगर इसमें वो सारे एसेंशियल अमीनो एसिड्स हैं जिनकी हमें ज़रूरत है तो इसका मतलब है कि ये प्रोटीन की क्वालिटी बेहतर है। प्रोटीन की क्वालिटी इससे भी जानी जाती है कि जितना हम प्रोटीन खा रहे हैं ये सारा कुछ हमारे डाइजेशन में एब्जॉर्ब हो रहा है कि नहीं। अगर इसकी डाइजेस्टिबिलिटी अच्छी है, यानी हम सब कुछ एब्जॉर्ब कर पाते हैं, तो इसकी जो प्रोटीन क्वालिटी है ये बेहतर हो जाती है। तो अगर आप प्रोटीन का अमीनो एसिड स्कोर और डाइजेस्टिबिलिटी देखें तो इन दोनों ही चीज़ों में वे प्रोटीन जो है ये एक सुपीरियर प्रोटीन है, इसे हाई क्वालिटी का प्रोटीन माना जाता है। और वैसे ही अगर हम 25 ग्राम वे और 25 ग्राम सत्तू को अगर कंपेयर करें तो 25 ग्राम वे पाउडर जो है ये आपको 18 ग्राम प्रोटीन देगा और इसमें कार्बोहाइड्रेट्स होंगे सिर्फ 2 ग्राम। लेकिन अगर आप 25 ग्राम सत्तू देखें तो इसमें प्रोटीन होगा सिर्फ 5.6 ग्राम और करीबन 16 ग्राम जो है ये इसमें कार्बोहाइड्रेट्स होंगे। क्योंकि आप एक वक्त पर किसी ड्रिंक में या तो 25 ग्राम का स्कूप ले सकते हैं या मैक्सिमम 30 ग्राम ले सकते हैं, इसलिए जब भी आप किसी प्रोटीन सोर्स को कंपेयर करें तो हमेशा एक वक्त पर आप कितना खा सकते हैं या कितना पी सकते हैं उस हिसाब से कंपैरिजन करना चाहिए। अगर आप 100 ग्राम के हिसाब से भी कंपेयर करेंगे सत्तू और वे प्रोटीन को, तो वे प्रोटीन में 100 ग्राम में करीबन 70% प्रोटीन है और सिर्फ 7 या 8% कार्बोहाइड्रेट है, जबकि सत्तू में 60 ग्राम कार्बोहाइड्रेट है और सिर्फ 20% जो है ये प्रोटीन है। अगर हम सत्तू के कुछ प्लस पॉइंट्स देखें तो सत्तू में 10 ग्राम फाइबर है हर 100 ग्राम में। इसके साथ साथ ही कुछ वाइटामिन और मिनरल्स हैं, जैसे कि पोटेशियम बहुत हाई है, थोड़ा बहुत आयरन है, कैल्शियम है, मैग्नीशियम है। तो ये सारे कुछ फ़ायदे भी आपको मिलते हैं सत्तू से। अगर हम दूसरे पॉइंट ऑफ व्यू से कंपैरिजन करें तो प्रोटीन पाउडर्स के मुकाबले सत्तू जो है ये काफ़ी सस्ता पड़ता है, जबकि प्रोटीन पाउडर्स चाहे वो वे प्रोटीन हो, सोय प्रोटीन हो या फिर कोई दूसरे वीगन प्रोटीन हो, ये काफ़ी महंगे पड़ते हैं। इसके अलावा अगर प्रोटीन पाउडर्स हाई क्वालिटी के ना हो, ब्रांडेड ना हो या सर्टिफाइड ना हो, तो इनमें बहुत तरह के फिलर्स, आर्टिफिशियल स्वीटनर्स, फ्लेवरिंग्स, कलर्स वगैरह पाए जाते हैं। लेकिन काफ़ी लोग ऐसे हैं जिन्हें प्रोटीन पाउडर्स का टेस्ट पसंद नहीं आता। तो आप भी अगर ऐसे लोगों में से हैं जिन्हें प्रोटीन पाउडर्स पसंद नहीं है और आप मसल बिल्डिंग नहीं करना चाहते बट आपको सिर्फ एक प्रोटीन सोर्स चाहिए ड्रिंक के लिए, तो मैं आपके साथ शेयर करूंगी कि आप सत्तू की ही प्रोटीन क्वालिटी कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं, हमें क्या करना चाहिए जिससे हमारा ये देसी फ्लेवर वाला ड्रिंक जो है ये भी हाई क्वालिटी प्रोटीन बन जाए। सत्तू बनता है काले भुने चने से, जो कि एक प्लांट सोर्स है प्रोटीन का। क्योंकि प्लांट सोर्सेज जो हैं इनमें सारे एसेंशियल अमीनो एसिड्स नहीं होते, इसलिए इनकी जो प्रोटीन क्वालिटी है इनको थोड़ा कम माना जाता है। इसमें एक तरह का अमीनो एसिड कम होता है, सल्फर बेस्ड अमीनो एसिड्स कम होते हैं। तो आप इसकी प्रोटीन क्वालिटी कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं? फॉर एग्जांपल, अगर आप सत्तू नाश्ते में ले रहे हैं तो आप सत्तू के कॉम्बिनेशन में इसके साथ
पराठा खा सकते हैं, या फिर इडली, पोहा, उपमा, या ऐसी कोई सीरियल बेस्ड चीज़ें होती हैं जिसमें गेहूं या चावल का यूज़ होता है, आप इसको सत्तू के साथ कॉम्बिनेशन में खा सकते हैं। तो सीरियल और पल्स के कॉम्बिनेशन से क्या होगा कि ये एक दूसरे की अमीनो एसिड्स की कमी को पूरा कर देते हैं और फिर जो प्रोटीन की क्वालिटी है वो इम्प्रूव हो जाती है, बेटर हो जाती है। इस वीडियो के एंड में मैं आपके साथ एक सत्तू ड्रिंक की रेसिपी शेयर करूंगी जो प्रोटीन क्वालिटी में बेटर है, लो कैलोरी है और डायबिटीज़ और हाइपरटेंशन वालों के लिए भी अच्छा है। तो इस वीडियो में मेरे साथ बने रहिए और एंड में अपनी रेसिपी भी देखिए। चलिए अब बात कर लेते हैं दूसरे घरेलू प्रोटीन पाउडर्स के बारे में। आपने देखी होंगी ऐसी कुछ रेसिपीज़ जिसमें नट्स और सीड्स का कॉम्बिनेशन यूज़ करके प्रोटीन पाउडर बनाया जाता है, या फिर दूध के साथ केला और ओट्स डाल के ऐसे कुछ हाई प्रोटीन स्मूदीज़ बनाई जाती हैं। देखिए, इस तरह के कॉम्बिनेशन से जो भी ड्रिंक बनाए जाते हैं वैसे तो न्यूट्रिशियस होते हैं, लेकिन आप इनको सिर्फ प्रोटीन पाउडर या प्रोटीन ड्रिंक की तरह क्लासीफाई नहीं कर सकते, क्योंकि इनमें आपको सिर्फ प्रोटीन ही नहीं मिलेगा। अगर आप बहुत सारे नट्स यूज़ कर रहे हैं, सीड्स यूज़ कर रहे हैं, तो इसमें फ़ैट कंटेंट बहुत ज़्यादा होगा। दूसरी बात, अगर आप मिल्क और बनाना का कॉम्बिनेशन या फिर ओट्स का कॉम्बिनेशन यूज़ कर रहे हैं तो आपको प्रोटीन के साथ साथ कई सारे कार्बोहाइड्रेट्स और फैट भी मिलेगा। तो इस तरह की जो प्रोटीन ड्रिंक्स हैं आप इनको ज़रूर ले सकते हैं, क्योंकि है तो ये हेल्दी और न्यूट्रिशियस, लेकिन ये सबके लिए सूटेबल नहीं है। खास करके अगर आप डायबिटिक हैं या फिर आपका वज़न ऑलरेडी ज़्यादा है तो ये ऐसे वाले ड्रिंक्स आपके लिए सूटेबल नहीं है। इस तरह का नट पाउडर जो है जिसमें बादाम और दूसरे नट्स और सीड्स का यूज़ होता है, ये आप बच्चों को दे सकते हैं। जो ग्रोइंग बच्चे हैं इनके दूध में मिला के आप इनको दीजिए, या फिर ऐसे लोग जो किसी क्रॉनिक बीमारी के थ्रू जा रहे हैं, जिन्हें वेट गेन करना है या फिर बहुत ज़्यादा कमज़ोरी हो गई है, ऐसे लोगों के लिए आप ये ड्रिंक्स डेफिनेटली यूज़ कर सकते हैं। क्या सत्तू बच्चों के लिए सूटेबल है? देखिए, बच्चों की जो कैल्शियम रिक्वायरमेंट है ये बहुत ज़्यादा होती है। 1 से 9 साल तक इन्हें कम से कम 600 मिलीग्राम कैल्शियम रोज चाहिए होता है, और अगर आपके बच्चे 9 से 18 साल की एज में है तो इनकी कैल्शियम रिक्वायरमेंट और भी ज़्यादा है। करीब 800 मिलीग्राम कैल्शियम इन्हें डेली चाहिए होता है। ये हमारे इंडियन स्टैंडर्ड्स हैं रिकमेंडेशन के। 100 ग्राम सत्तू आपको देता है सिर्फ 45 मिलीग्राम कैल्शियम, जबकि 1 गिलास दूध यानी जिसमें 250 ml दूध आता हो, 250 ml दूध में आपको करीबन 280 से 290 मिलीग्राम कैल्शियम मिल सकता है। तो आप देखिए, सत्तू के कंपैरिजन में दूध में कैल्शियम बहुत ज़्यादा है और प्रोटीन भी इसका बेटर क्वालिटी का है। तो अगर आप बच्चों को सत्तू देना चाहते हैं तो इसे कभी भी दूध से रिप्लेस मत कीजिए। आप बच्चों को सत्तू के पराठे खिलाइए, या अगर सत्तू एज ए ड्रिंक देना चाहते हैं तो इसे ब्रेकफास्ट या फिर लंच या डिनर में कॉम्बिनेशन के साथ दीजिए। चलिए अब जान लेते हैं क्या सत्तू डायबिटीज़ वालों के लिए सूटेबल है। देखिए, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था, एक 25 ग्राम चम्मच सत्तू का आपको देगा कम से कम 16 ग्राम कार्बोहाइड्रेट। अब अगर आप सत्तू किसी कॉम्बिनेशन में लेते हैं, यानी जैसे आप अपने नाश्ते के साथ या खाने के साथ सत्तू लेते हैं, तो आपके सत्तू में जो कार्बोहाइड्रेट है उसके साथ साथ आपके खाने में कितने कार्बोहाइड्रेट्स आप ले रहे हैं, ये पोर्शन साइज बहुत ज़रूरी है। क्योंकि डायबिटीज़ में देखिए, हमारा मेन एम यही होता है कि हमारी जो ब्लड शुगर है ये हाई नहीं होनी चाहिए। अगर आप एक वक्त में ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट एक साथ लेंगे तो इससे आपकी शुगर डेफिनेटली बढ़ जाएगी। और कई ऐसे सत्तू के ड्रिंक्स हैं या पाउडर्स हैं जिनमें मिश्री का इस्तेमाल होता है, यानी शुगर ऑलरेडी प्रेजेंट होती है। तो इस तरह के पाउडर्स जो हैं ये आपके लिए सूटेबल नहीं है। आप नमकीन सत्तू ले सकते हैं, लेकिन इसमें भी आपको नमक का ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि अक्सर डायबिटीज़ में हाइपरटेंशन साथ में होता है। अगर आप डिटेल में कार्बोहाइड्रेट काउंटिंग सीखना चाहते हैं तो आपको किसी डाइटिशियन से मिलना चाहिए जो एक सर्टिफाइड डायबिटीज़ एजुकेटर हो, जो आपको अपने खाने में कार्बोहाइड्रेट्स काउंटिंग सिखा सकती है, यानी आपको एक वक्त पर कितने कार्बोहाइड्रेट खाने चाहिए जिससे आपकी ब्लड शुगर ना बढ़े। तो अब ये भी डिस्कस कर लेते हैं, जिन लोगों को हाई ब्लड प्रेशर है या फिर हाइपरटेंशन रहता है उन्हें सत्तू कैसे लेना चाहिए। जैसा कि मैंने डिस्कस किया कि सत्तू के कई तरह के ड्रिंक्स बनते हैं, कुछ नमकीन बनते हैं, कुछ मीठे बनते हैं। अगर आपको हाइपरटेंशन है तो हो सकता है कि आपका वेट ऑलरेडी ज़्यादा हो, और हो सकता है कि डायबिटीज़ भी साथ में प्रेजेंट हो। तो अगर आप सत्तू घर में बना रहे हैं तो डेफिनेटली आपको शुगर वाले अवॉइड करने चाहिए, और नमक भी अवॉइड करना चाहिए अगर आपका ब्लड प्रेशर अनकंट्रोल्ड है। नमकीन सत्तू भी अवॉइड कीजिए जिसमें बहुत ज़्यादा चाट मसाला, अमचूर या फिर जलजीरा या इस तरह के मसाले यूज़ होते हैं, क्योंकि इन मसालों में सोडियम बहुत ज़्यादा होता है। आप प्लेन सत्तू पीजिए और इसमें आप फ्लेवर के लिए
चाहें तो कुछ हर्ब्स यूज़ कर सकते हैं, जैसे सूखा पुदीना है, धनिया है, या फिर जीरा पाउडर डाल लीजिए। और अगर ना अच्छा लगे तो थोड़ा सा नींबू डाल लीजिए, इससे इसका फ्लेवर थोड़ा बेटर हो जाएगा। तो अब जान लेते हैं उस रेसिपी के बारे में जो आप आराम से घर में बना सकते हैं, जिसकी प्रोटीन क्वालिटी बेटर होगी, लो कैलोरी होगा और डायबिटीज़ और हाइपरटेंशन वालों के लिए भी सूटेबल होगा। चलिए देखते हैं कैसे बनाते हैं ये सत्तू ड्रिंक। सत्तू बनाने के लिए हम सबसे पहले दही लेंगे। इसमें हम डालेंगे 2 बड़े चम्मच दही, 2 बड़े चम्मच सत्तू। ये होंगे करीब 30 ग्राम दही और 30 ग्राम सत्तू। इसे हम अच्छी तरह मिला लेंगे। क्योंकि हम इस रेसिपी में दही का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो दही डालने की वजह से जो सत्तू की प्रोटीन क्वालिटी है वो बेहतर हो जाएगी और इसमें करीब 1 या 1.5 ग्राम प्रोटीन एक्स्ट्रा ऐड हो जाएगा। अब आप इसमें पानी डाल लीजिए और फिर अच्छी तरह मिला लीजिए। इस सत्तू की रेसिपी पे मैंने नमक का इस्तेमाल नहीं किया है, क्योंकि ये जो ड्रिंक है ये डायबिटीज़ और हाइपरटेंशन वालों के लिए बनाया गया है। लेकिन अगर आपकी हेल्थ स्टेटस ठीक है और आपका ब्लड प्रेशर कंट्रोल में है तो आप चाहें तो इसमें थोड़ा नमक डाल सकते हैं। इसमें मैंने फ्लेवर के लिए डाला है जीरा पाउडर, थोड़ा सा सूखा धनिया और थोड़ा सा पुदीना। ये डाल के आप फिर से अच्छी तरह मिला लीजिए। इस सत्तू ड्रिंक में आपको मिलेगा करीब 7.5 ग्राम प्रोटीन, 17 ग्राम कार्बोहाइड्रेट और इसकी कैलोरीज होंगी करीब 120। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और इससे आपको सत्तू के बारे में काफ़ी जानकारी मिली होगी। तो इसी तरह के और वीडियोस देखने के लिए और न्यूट्रिशन और हेल्थ से रिलेटेड एडवाइस के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मेरी वीडियोस को लाइक और शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।